आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं बिलाल मुनीर और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल अदनान एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, नावल के सिर्फ 13 क्वेश्चन बनाए गए हैं। इन 13 क्वेश्चन को वन बाय वन अच्छे तरीके से आप तैयार कर लें ताकि पेपर में बहुत आला मार्क्स हासिल कर सकें। इसके अलावा मॉडर्न एसेज, एमए इंग्लिश पार्ट 1, एमए इंग्लिश पार्ट 2 और बीए पार्ट 1 के नोट्स हासिल करने के लिए मेरे चैनल अदनान एकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि आपके दूसरे दोस्त भी इन क्वेश्चन से फ़ायदा उठा सकें। प्यारे स्टूडेंट्स, अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आ जाता है ऑप्टिमिज्म या वो स्टेटमेंट डाल देता है एवरी डे इज़ अ न्यू डे, तो आपने यही क्वेश्चन पुट करना है। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है पुरउम्मीदियत। पुरउम्मीदियत वो ये इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या बूढ़ा आदमी एक ऑप्टिमिस्ट आदमी था, पुरउम्मीद बंदा था, या कि एक पेसिमिस्ट बंदा था। पेसिमिस्ट का मतलब होता है नाउम्मीद बंदा होना। ऑप्टिमिज्म और एवरी डे इज़ अ न्यू डे। विनर गेन्स नथिंग, जीतने वाला कुछ भी हासिल नहीं करता है। इट इज़ पेसिमिस्टिक व्यू, ये नाउमीदी वाला ख़याल है। एंड विनिंग इज़ नॉट एवरीथिंग, और जीत ही हर चीज़ नहीं होती है। बट वांटिंग टू विन इज़, लेकिन जीत की ख्वाहिश हर चीज़ होती है। जीत ही हर चीज़ नहीं होती, लेकिन जीत की ख्वाहिश हर चीज़ होती है। इट इज़ एन एनर्जेटिक एंड ऑप्टिमिस्टिक व्यू, ये एक ताकतवर और पुरउम्मीदी वाला ख्याल है, पुरउम्मीद ख्याल है। बाय दिस एंगल, इस एंगल से द नावल इज़ फुल, नावल भरा हुआ है ऑफ होप, उम्मीद के साथ, विश ख्वाहिश के साथ, ट्रस्ट भरोसे के साथ, एंड फेथ और यकीन के साथ। इस एंगल से नावल उम्मीद के साथ, ख्वाहिश के साथ, भरोसे के साथ और ईमान के साथ भरा हुआ है। एंड द फर्स्ट क्वालिफिकेशन ऑफ द ओल्ड मैन, और बूढ़े आदमी की सबसे पहली कारकर्दगी, क्वालिफिकेशन कारकर्दगी, इज़ होपफुलनेस, पुरउम्मीदियत है। बूढ़े आदमी की सबसे पहली कारकर्दगी पुरउम्मीदियत है, यानी कि पुरउम्मीद रहना है। ही इज़ द बीकन, वो मीनार है। बीकन का मतलब होता है मीनार, ऑफ होप, उम्मीद का, वो उम्मीद का मीनार है। इन पिच ऑफ डिफ़िकल्टीज़, मुश्किलात की पिच में, मुश्किलात के ग्राउंड में, मुश्किलात की पिच पर बूढ़ा आदमी उम्मीद का मीनार है। ही नाउज, वो जानता है, लूजिंग होप, उम्मीद खो देना, इज़ लूजिंग फेथ, ईमान खो देना है। एंड व्हेन फेथ इज़ लॉस्ट, और जब ईमान खो दिया जाए, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, हर चीज़ ही गुम हो जाती है। एंड एवरी डे इज़ अ न्यू डे, और हर दिन नया दिन होता है। आफ्टर पासिंग 84 डेज, 84 दिन गुजारने के बाद, विदाउट फिश, बगैर मछली के, ही होपफुली सेड, इसने पुरउम्मीद होकर कहा, 85 इज़ अ लकी नंबर, 85 जो है ये एक लकी नंबर है। हाउ वुड यू लाइक टू सी मी, आप मुझे कैसे देखना पसंद करोगे। ब्रिंग वन, कि मैं लेके आऊँ, इन दैट ड्रेस्ड आउट ओवर 1000 पाउंड्स, कि इतनी बड़ी मछली लेके आऊँ जिसका वज़न 1000 पाउंड से भी ज़्यादा हो। ही इज़ एन ऑप्टिमिस्टिक, वो पुरउम्मीद बंदा है। हु कैरीज ऑल वीपन्स, जो तमाम औजार भी साथ रखता है, वीपन्स औजार। व्हेन द शार्क्स अटैक द मार्लन, जब शार्क्स ने मार्लन पर हमला कर दिया। एंड हिज लेफ्ट हैंड बिकेम क्रैम्प्ड, उसका बायां हाथ अकड़ गया, क्रैम्प्ड अकड़ गया। ही रिएक्टेड इट गैलेंटली, इसने बड़े आला तरीके से, बड़े आला अंदाज के साथ उसको रद्द अमल ज़ाहर किया। रिएक्टेड, रद्द अमल ज़ाहर करना। ही कर्सज, इसने लान तान की, इट इस पर, फॉर बीट्रेइंग हिम, इसे धोखा देने की वजह से। बीट्रेइंग का मतलब होता है धोखा देना, यानी कि हाथ के धोखा देने की वजह से इसने हाथ पर लान तान की। ही सेड, इसने कहा, इट इज़ नॉट बैड, ये बुरा नहीं है। एंड पेन डज नॉट मैटर टू अ मैन, और तकलीफ़ इंसान के लिए कुछ भी नहीं होती। ही सेड, इसने कहा, बट मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट, इंसान शिकस्त के लिए नहीं बनाया गया।
एंड अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड, और एक इंसान को तबाह तो किया जा सकता है बट नॉट डिफीटेड, और शिकस्त नहीं दी जा सकती। एक इंसान को तबाह तो किया जा सकता है लेकिन शिकस्त नहीं दी जा सकती। प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको पेपर में स्टेटमेंट डाल देता है पेन डज नॉट मैटर टू अ मैन, तकलीफ इंसान के लिए कुछ भी नहीं है, या दूसरी स्टेटमेंट डाल देता है बट मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट, इंसान शिकस्त के लिए नहीं बनाया गया, या तीसरी स्टेटमेंट डाल देता है अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, एक इंसान को तबाह तो किया जा सकता है लेकिन शिकस्त नहीं दी जा सकती, तो फिर भी आपने यही क्वेश्चन पुट करना है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन का आंसर है, ये चीज़ जहन में रख लें आप। लाइक न्यू डे, नए दिन की तरह, द नावल गिव्स अस अ न्यू करेज, नावल हमें नया हौसला देता है, विद अ न्यू एम, नए मकसद के साथ। होप फॉर द बेस्ट, बेहतरी की उम्मीद रखो, बट प्रिपेयर योर सेल्फ, लेकिन अपने आप को तैयार रखो, फॉर द रेस्ट, आराम के लिए। प्यारे स्टूडेंट्स, ये नावल का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 5 या 6 क्वेश्चन का ये अकेला ही आंसर है, और आम तौर पे पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और कई मरतबा ये पेपर में आ चुका है।